हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 6। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.4 से पहले का बेसिक समझा था। तो जिन बच्चों ने अगर वो एक वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। हमें ये जो दे रखे हैं शेडेड, इनके शेडेड पोर्शंस को एज ए फ्रैक्शन लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमें इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैंने आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में, जो 7.4 से पहले का बेसिक था, उसके अंदर कंपैरिजन सिखाया था कि कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। तो आइए इसमें भी हम थोड़ा सा करेंगे उसी से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन लिखते हैं। आपको पता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट हैं और 3 उसमें से शेड हैं, तो 3/8 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 शेड पार्ट हैं, तो 6/8 हो जाएगा। ये तो आप बहुत पहले से करते आए हैं। 1 2 3 4 ये हमारा 4/8 हो जाएगा और ये हमारा 1/8 हो जाएगा। तो अब हमें इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप असेंडिंग में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, ये जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। और लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है। लाइक फ्रैक्शन के अंदर हमें डेनोमिनेटर को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब एक जैसे हैं। केवल हमें न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर में जो हमें सबसे बड़ा दिखेगा वो सबसे बड़ा है। जैसे मुझे न्यूमरेटर में 6/8 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो 6/8 होगा सबसे बड़ा। फिर हम ये साइन लगाएंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा 4/8 है, फिर उससे छोटा 3/8 है, और सबसे छोटा जो है 1/8 होगा। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। बी पार्ट करते हैं उसके बाद हम इसका। बी पार्ट में देखिए क्या है हमारे पास। बी पार्ट के अंदर टोटल जो है इसके अंदर 9 है और इसमें से 8 शेड हैं। यहाँ पर भी 9 ही है सब में। यहाँ पर 4 शेड है तो 4/9। यहाँ पर हमारे 3 शेड हैं, 3/9। यहाँ पर 6 शेड हैं तो 6/9। अब हमें वही काम करना है, सबसे बड़ा 8/9। ठीक है, इसके बाद इससे छोटा 8/9 से छोटा 6/9। 6/9 से छोटा कौन होगा? 4/9। और 4/9 से छोटा कौन होगा? 3/9। चलिए, तो दो पार्ट हमारे बहुत ही आसान थे। उसके बाद सी पार्ट पे आते हैं हम। शो 2/6, 4/8, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, यहाँ पर 2/6 को, 4/6 को, 8/6 को, 6/6 को नंबर लाइन पर शो करना है। और उसके बाद उसमें एप्रोप्रिएट साइन लगाने हैं हमें ये नीचे दिए गए फ्रैक्शंस में। देखिए, आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन लेनी है। यहाँ पे एक नंबर लाइन लेंगे हम। यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ नेगेटिव तो नंबर है ही नहीं, तो नेगेटिव की तरफ तो जाना ही नहीं है। उसके बाद आपने 1 को थोड़ा दूर लेना है। आपको फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है, ये आपने शायद पहले भी एक्सरसाइज में सीखा है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, 0 और 1 को थोड़ा दूर लेना होता है हमें। और जो भी डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डेनोमिनेटर में है 6, तो हमें 0 से लेकर 1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स हमने यहाँ पर बना दिए हैं 0 और 1 के बीच में। थोड़ा सा निशान को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली दिखाई दे, और 0 और 1 को थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं थोड़ी क्लियरिटी दिखाने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, 8/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 1 से बढ़ा जाएगा। तो हमें ऐसे ही 1 और 2 के बीच में भी 6 पार्ट कर देने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये भी हमारे जो हैं 6 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं बीच में। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस तरह से करने के बाद जो हमारा 0 होता है उसको हम 0/6 लिख सकते हैं। ये हमारा 1/6 हो जाता है, ये 2/6 हो जाता है, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6, और जो 1 है वो 6/6, फिर ये 7/6 और फिर ये 8/6। बस हमें यहीं तक शो करना था, तो आगे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा 8/6 हो गया। थोड़ा सा एरो लगा लेते हैं। जो जो उसने शो करने को बोला था, 2/6 शो करने को बोला था, 4/6 को शो करने को बोला था, 8/6 को करने को बोला था, और 6/6 को करने को बोला था। अब उसने ऐसा करने के बाद, इतना हमने कर दिया है, उसके बाद उसने कहा है कि आपने साइन लगाना है, एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। 5/6 और 2/6 में से बड़ा कौन है? देखो, दो तरीके हैं।
आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 5/6 यहाँ है, 2/6 यहाँ है। ये देखिए, ये 2/6 है, ये 5/6 है। आपको पता है जो नंबर जितना राइट में होता है नंबर लाइन पर, वो उतना ही बड़ा होता है। तो वैसे भी आप पता कर सकते हैं, और आपको सीधा भी पता लग रहा है, बिना नंबर लाइन के भी पता लग रहा है कि दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। इसी तरह से 3/6 और 0 में से हमारा 3/6 बड़ा होगा, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1/6 और 6/6 की। तो यहाँ से भी देख सकते हो आप, 1/6 यहाँ है, 6/6 यहाँ है, तो ये नंबर बड़ा होगा। 8/6 और 5/6 में से हमारा 8/6 बड़ा होगा। ये आप नंबर लाइन से भी देख सकते हैं, और वैसे भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब डेनोमिनेटर मैच करते हैं तो न्यूमरेटर में जो नंबर हमें बड़ा दिखाई देता है वो नंबर बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। वही सेम काम है, अप्रोप्रिएट साइन पुट करना है। देखिए अब इसके अंदर कैसे करेंगे। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर डेनोमिनेटर कभी मैच करते हो, जैसे मान लीजिए इसके डेनोमिनेटर मैच कर रहे हैं, तो ऐसे केस में तो न्यूमरेटर को देखना होता है, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर मैच कर रहे हो, ठीक है, जैसे 3/7, 3/8, अब यहाँ पे न्यूमरेटर मैच कर रहे हैं, तो हमारा जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, यानी कि जिसका डेनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, तो यही काम हम यहाँ करेंगे। देखिए इसका डेनोमिनेटर मैच हो रहा है 6, तो जो नंबर हमें बड़ा दिख रहा है न्यूमरेटर में वो नंबर बड़ा हो जाएगा, यानी कि 5/6 बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर मैच हो रहा है इस बार। तो न्यूमरेटर मैच होने के बाद मैंने आपको बताया था, जब न्यूमरेटर मैच होता है तो डेनोमिनेटर में जो हमें छोटा नंबर दिखता है वो एक्चुअल में पूरा नंबर बड़ा होता है। अब यहाँ हमारा डेनोमिनेटर मैच हो रहा है, तो 4 और 5 में से 5 बड़ा होगा। यहाँ फिर से न्यूमरेटर मैच हो रहा है, तो डेनोमिनेटर में जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होगा। ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ थर्ड क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहें कर सकते हैं। इसमें अपने उसने कहा कि 5 अपनी तरफ से पेयर बनाओ और साइन लगाओ, तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, खुद से कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है लुक एट द फिगर, इन फिगर्स को देखना है हमें, और फिर नीचे कुछ पेयर्स दे रखे हैं, हमें उनमें साइन लगाने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई खास बात नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल, जो भी नंबर उसने बोला है हमें उसको चेक करना है। जो नंबर लेफ्ट में होगा, सॉरी जितना राइट में होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, 1/6 और 1/3 ढूंढ लीजिए। 1/6 को ढूंढिए पहले, 1/6 ये रहा। 1/3 को ढूंढिए, 1/3 ये रहा। तो कौन सा नंबर ज़्यादा राइट में है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1/3 जो है वो ज़्यादा राइट में है। इसी तरह से 3/4 और 2/6 ढूंढ लीजिए इनको। 3/4 देखिए, 3/4 यहाँ है, और 2/6 कहाँ है, 2/6 हमारा यहाँ है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। देखिए इसके अंदर आपको सब साफ दिखाई दे रहा है, राइट साइड में ज़्यादा 3/4 है, तो हम 3/4 को बड़ा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2/3 ढूंढ लेते हैं पहले, तो हम 2/3 ये रहा। ठीक है, उसके बाद 2/4 ये रहा। अब कौन सा ज़्यादा राइट में है, 2/3 ज़्यादा राइट में है, तो 2/3। उसके बाद है 6/6, ये रहा हमारा 6/6। 3/3 हमारा कहाँ पर है, देखिए एक सेकेंड, 3/3 हमारा ये रहा। 3/3 और 6/6, ये देखिए आप दोनों एक ही जगह पर हैं, सामने आमने सामने हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसमें हम कोई भी ग्रेटर और स्मॉलर का साइन नहीं लगाएंगे, ये इक्वल है। नेक्स्ट है हमारा 5/6, 5/6 तो ये रहा, और 5/5 ये रहा। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 5/5 आगे है, तो 5/5 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए उसने क्या कहा है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, कितनी जल्दी आप इनको कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी जितना आप कर सकें, शॉर्ट तरीके से हमें इनको छोटा बड़ा बताना है। तो आपको मैंने 3 तरीके बताए थे, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक हमने बताया था लाइक फ्रैक्शंस का। तो सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस ढूंढ लेते हैं, कौन कौन इसमें लाइक फ्रैक्शन है। एक ये लाइक है, एक ये लाइक है, बस ये 2 लाइक है। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शंस को खत्म करते हैं काम करके उनका। तो आपको पता है लाइक फ्रैक्शन का मैंने तरीका बताया था, जिसके डेनोमिनेटर मैच होते हो, न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। जैसे इसमें 6 बड़ा है तो ये बड़ा, इसमें 7 बड़ा है तो ये बड़ा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था अनलाइक फ्रैक्शन में जिनके न्यूमरेटर मैच होते हैं, न्यूमरेटर मैच इसका हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा, सिर्फ इसका मैच हो रहा है। तो आपको फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ,
न्यूमरेटर जिसके मैच होते हैं उसके डेनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है उस तरफ वाला नंबर बड़ा हो जाता है। ये यहाँ पे 2 छोटा है तो ये 1/2 जो है वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे जो 3 पार्ट बच गए, अब इसमें आप देखोगे ना न्यूमरेटर मैच हो रहा है ना डेनोमिनेटर मैच हो रहा है। तो आपको याद होगा इसके लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया था आपको। देखिए बी पार्ट को मैं यहाँ अलग से उठा लेता हूँ। तो आपको याद होगा मैंने कहा था पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 12, ये दोनों ही 12 आ गए तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया, इसमें इक्वल लगा देंगे। सी पार्ट उठा लेता हूँ मैं, 3/5 है यहाँ पर और ये 2/3 है। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई 9, हमेशा याद रखना पहले स्टार्टिंग इसी से करनी है। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 10, 5 2 ज़ा 10। अब 10 बड़ा है यानी कि राइट साइड का नंबर बड़ा है तो 2/3 बड़ा हो जाएगा। 2/3 की तरफ एरो लगा देंगे। ऐसे इसको करते हैं हम, 3/4 है और उसके साथ 2/8 है। तो हमें पता है इसकी पहले मल्टीप्लाई होगी 8 3 ज़ा 24 और ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 ज़ा 8, 24 बड़ा है तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखिए 5 क्वेश्चन के भी और भी पार्ट हैं, उनको करेंगे। इसी तरह से आप कर सकते हैं, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमें देख लीजिए किसके डेनोमिनेटर मैच हो रहे हैं, किसी के भी डेनोमिनेटर मैच नहीं हो रहे, किसी के न्यूमरेटर मैच नहीं हो रहे। तो इन सब के अंदर ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका ही लगेगा। 1-2 पार्ट और उठा के करा देता हूँ मैं आपको, बाकी आप खुद करेंगे। ये वाला पार्ट देखिए 6/10 है, बीच में बॉक्स है हमारा और यहाँ पे 4/5 है। तो पहले आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमेशा याद रखना इससे शुरुआत करनी है। तो 6 5 ज़ा 30, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 40, नंबर बड़ा हुआ 40, राइट साइड वाला नंबर बड़ा हुआ तो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये 5 के बाकी पार्ट्स खुद करेंगे। उसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर। कह रहा है आपको दिखने में तो ये 1 2 3 4 5 6 12 नंबर दिख रहे हैं, 12 पार्ट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 3 ही टाइप के नंबर हैं। एक्चुअल में ये 3 ही टाइप के नंबर हैं, हमें इनको अलग अलग करना है 3 ग्रुप में। ठीक है, बाय चेंजिंग, वो खुद ही बता रहा है क्या करके करना है, बाय चेंजिंग ईच वन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है, यानी कि हमें सिंपल सा काम करना है। इस सब के सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो पहले। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देखिएगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहा हूँ एक बार मैं सबकी। तो उसके बाद ये कट रहा है हमारा 4 पे, 4 पे नहीं सॉरी, ये 2 पे कटेगा। 2 पे काटते हैं इसको, 2 पे 4 और 2 पे 25। ये हमारा कटेगा 4 जा पे, 4 4 जा 16 और 4 ये नीचे काटेंगे इसको 25 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा अगला है, ये सीधा 10 की टेबल पे जा रहा है तो 0 से 0 ही कट जाएगी सिंपल इसकी। तो 1/6। ठीक है, इसको देखिए आप, नेक्स्ट को देखिए, ये हमारा 5 की टेबल से कट रहा है, 5 3 जा 15 और इसको काटोगे 5 से तो 15 5 जा 75 और फिर और कट रहा है ये, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5। इसको काटा हमने 12 1 जा 12, 12 5 जा 16। इसको काटा हमने 16 1 जा 16, 16 9 जा 90, 16 6 जा 96। थोड़ा थोड़ा करके भी काट सकते हो, डायरेक्ट नहीं काटना आता तो। 3 की टेबल से कट रहा है, 3 4 जा, ठीक है, और ये 3 की टेबल पे 25। ये हमारा सीधा कट रहा है 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये हमारा कट ही नहीं रहा 4/25। आप देख रहे हो इसमें केवल 3 ही टाइप के नंबर आ रहे हैं, या तो 1/6 आंसर आ रहा है, या 1/5 आंसर आ रहा है, और या 4/25 आंसर आ रहा है। आपने सब में देखा केवल 3 ही टाइप के आंसर है। तो आपने इस तरह से ग्रुप बनाना है एक, 1/6 के अंदर वो नंबर लिखो जिनको काटने से 1/6 आया। जैसे 2/12 का आंसर 1/6 है, और किसका है 10/60 का 1/6 आया काटने से। और देख लीजिए 16/96 का आया, 16/96 को काटने से 1/6 आया। एक 12/72 को काटने से आया, और एक 3/18 को काटने से आया। तो ये हमने 1/6 में रख दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस जिस का आंसर 1/5 आया वो यहाँ इसके सामने रखना है, और जिस जिस का आंसर 4/25 आया वो यहाँ रखना है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि लगभग तो मैंने कर ही दिया है, बस आपने तो इसको यहाँ पर अरेंज करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और वहाँ 7 से लेकर 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।